Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text The Tiger King, chapter number 2 from the book Vistar. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic The Tiger King. तो ये कहानी है एक पर्टिकुलर सवाल के ऊपर, क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लेखा कभी मिट नहीं सकता? तो आखिर इन दोनों कमेंट्स में सही है कौन सा, इसी को जानने की कोशिश है चैप्टर द टाइगर किंग। ये कहानी है प्रतिबंधपुरम के उस महाराज के बारे में जिस महाराज ने अपनी जिद की खातिर अपनी जान ही गंवा दी। लेकिन उसका नाम टाइगर किंग पड़ा तो पड़ा कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इस कहानी में इस सवाल का जवाब में मिल जाएगा कि तकदीर बड़ी है या फिर तजबीर बड़ी है, ये दोनों साथ साथ चलती है। तो प्रतिबंधपुरम महाराज के घर पर एक बहुत ही यशस्वी और तेजस्वी बच्चे का जन्म हुआ। और जिस समय जन्म हुआ तो सारे के सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक बड़ा होकर के शहंशाहों का शहंशाह, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेगा और इसकी जो है विक्ट्री के रथ को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो पाएगा। तो ये भविष्यवाणी थी, लेकिन इसके साथ एक भविष्यवाणी और भी थी, और भविष्यवाणी ये थी कि इस पर्सन का जन्म जो है बुल आवर में हुआ है और टाइगर और बुल दोनों के दोनों जानी दुश्मन होते हैं। तो इस पर्सन की, इस राजकुमार की जो है मौत का कारण एक टाइगर ही बनेगा। तो ये भविष्यवाणी थी। इस भविष्यवाणी को सुन करके 10 दिन का जो जंग बहादुर था वो घोषणा करता है कि मुझे तो टाइगर क्या मारेंगे, जंग बहादुर के रूप में टाइगरों की मौत आ रही है। तो 10 दिन का हमारा जंग बहादुर वो अपनी स्क्वीकिंग वॉइस में चुनौती दे रहा है टाइगर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 डेज का भी बोल ही नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है द टाइगर किंग की, जंग बहादुर की, जो कोई कॉमन इंसान नहीं है। तो उसके बचपन का एक ऐसा किस्सा है जो पूरे प्रतिबंधपुरम में रूमर की तरह चलता है कि जब जंग बहादुर 10 दिन का था तो उस समय उसने जो है चुनौती दी थी सारे के सारे उन प्रतिष्ठित लोगों के सामने अपने भविष्य वक्ताओं को कि टाइगर तो उसे क्या मारेंगे, बल्कि टाइगरों की मौत जंग बहादुर की शक्ल में आ रही है। तो ये 10 दिन के बालक के द्वारा की भविष्यवाणी एक रूमर की तरह ही है। और इस घटना के अलावा जंग बहादुर ने कोई भी ऐसा मिराक्युलस जो है कोई घटना या कोई एक्ट या कोई बात ऐसी नहीं करी सिवाय इस भविष्यवाणी के या सिवाय इस घटना के। तो जंग बहादुर ठीक वैसे ही बड़े होते हैं जैसे कि क्राउन प्रिंस उस समय बड़ा हुआ करता था। उसने जो है अंग्रेजी गाय का दूध पिया, इंग्लिश ट्यूटर उसे पढ़ाने आया, उसने केवल इंग्लिश मूवीज देखी, उसके सारे के सारे हीरोज आइडल्स जो है सारे के सारे अंग्रेज थे, एक इंग्लिश नैनी उसे पाला करती थी। तो वो खून जो उसकी रगों में बहता था वो तो क्षत्रिय था, लेकिन दिमाग से, सोच से, विचारों से वो पूरा का पूरा अंग्रेज था। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये डेडली कॉम्बिनेशन ने ही एक सड़क सवार करवा दी थी टाइगर किंग के ऊपर। तो उसका नाम तो जंग बहादुर था, लेकिन उसका जो पूरा एनटाइटल्ड नेम है वो कुछ इस तरह से है, हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर शतव्याग्र संघारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के, लेकिन शॉर्ट करके इसको टाइगर किंग के नाम से ही जाना जाता था। तो जब हमारा जंग बहादुर 18 ईयर्स का हुआ तो उसका राज्य उसे वापस मिला, और जैसे ही राज्य उसे वापस मिला तो प्रतिबंधपुरम में वो रूमर वापस से चल पड़ा जो उसके 10 दिन का जब वो टाइगर किंग था उस समय चला था। तो 10 दिन का जब जंग बहादुर था और पंडितों ने ये कहा था
कि इसकी मौत टाइगर के हाथों से होगी, तो बदले में जो है जंग बहादुर ने भविष्यवाणी करी थी, चुनौती दी थी कि टाइगर तो उसे क्या मारेंगे, बल्कि जंग बहादुर के रूप में टाइगरों की मौत आ रही है। तो ये रूमर वापस चल पड़ा जब जंग बहादुर जो है राजा बनता है प्रतिबंधपुरम का, और जब ये रूमर उसके कानों तक पहुंचा तो उसका खून खौल उठा ये सुनते ही। अब मैंने क्या कहा, उसकी रगों में दौड़ने वाला खून तो क्षत्रिय का था, लेकिन दिमाग से पूरा अंग्रेज था, बहुत ही जिद्दी किस्म का। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो उसने जैसे ही रूमर को सुना तो उसने केवल और केवल इस बात को झूठा साबित करने के लिए कि जो भी पंडितों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था वो सारा बकवास है, गप है। इंडिया के इन पंडितों के द्वारा कही गई कोई भी बात वैसे भी एक गप से ज्यादा नहीं होती। तो उसने केवल उन पंडितों को, ज्योतिषियों को झूठा साबित करने के लिए उसी समय जंगल का रुख किया, टाइगर को मारा और उसकी लाश को दरबार में ला करके पटक दिया, और तुरंत ही उसे शाही ज्योतिषी को बुलवा भेजा और कहा, बोले क्या रे पंडित, तूने तो कहा था टाइगर जो है मेरी मौत का कारण बनेगा, यहाँ तो टाइगर को मैंने मार दिया। तो जिस एग्रेसिव वे में जंग बहादुर ने बात करी, उसी टोन में शाही एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है, महाराज आप बिना किसी परेशानी के 99 टाइगर्स को मार दोगे, मगर जो 100वां टाइगर है वो आपकी जान लेकर के रहेगा, ये अटल है, ये बदल नहीं सकता। तो ये सुनकर के जंग बहादुर थोड़ा सा जो है मजाक सा उड़ाता है शाही ज्योतिषी का, बोले क्या बकवास करते हो पंडित, कभी कहता है टाइगर मारेगा, मैंने टाइगर मार दिया, तो कह रहा आप 100वां टाइगर मारेगा, कल को मैं 100 टाइगर मार दूंगा, फिर कहेगा, फिर आप कहोगे को मच्छर मारेगा, बिल्ली मारेगी, कुत्ता मारेगा, गधा मारेगा, तो तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। तो उसने मखौल बनाया जो है शाही ज्योतिषी का। तो शाही ज्योतिषी को भी तैश आ गया और उसने उसी समय वचन दिया कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई जंग बहादुर, तो वो जो है पंडिताई करना छोड़ देगा, अपनी चुटिया कटवा करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा, लेकिन पंडिताई छोड़ देगा। अब इतना तैश में जब शाही ज्योतिषी ने जवाब दिया तो जंग बहादुर को भी तैश आ गया। तो उसने भी प्रतिज्ञा करी कि जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार डालेगा वो जो है राजपाट को नहीं संभालेगा, और उसी दिन से उसने रुख किया जंगलों की तरफ। तो बिना किसी परेशानी के जो है टाइगर किंग या जंग बहादुर एक के बाद एक टाइगर्स को मारता चला गया। और ऐसा बहुत बार हुआ, संयोग एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार नहीं होता। तो ऐसा बहुत बार हुआ जब जंग बहादुर की गोली निशाना चूक जाती है और वो जंगली बीस्ट महाराज पर हमला कर देता है, लेकिन हर बार उस शेर का जबड़ा चीर करके उसको मारने वाला एक ही विक्टोरियस आदमी था, वो है जंग बहादुर। तो संयोग एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता, 70 बार संयोग तो नहीं हो सकता। तो 70 टाइगर जो महाराज की रियासत में थे वो उसने मार डाले। अब समस्या उसके सामने पैदा हो गई कि अब आगे क्या किया जाए। तो ये एक जो है ऑब्स्टिकल था, अब आगे टाइगर हंटिंग कैसे कंटिन्यू करें। तो एक ऐसी समस्या भी टाइगर किंग की लाइफ में आई थी जिसमें उनका राजपाट छिनते छिनते बचा था। तो एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर था दुरई, उसे बड़ा शौक था जो है टाइगर हंटिंग का। तो वो किसी काम से प्रतिबंधपुरम आता है और सीधा सीधा जंग बहादुर को जो है एक संदेशा भिजवाता है कि वो भी टाइगर हंटिंग करेगा। लेकिन बात करें जंग बहादुर की, उसने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि उसके अलावा टाइगर कोई मार ही नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने टाइगर को कंकड़ भी दिखा दिया तो उसकी पूरी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जब दुरई ने टाइगर हंटिंग का प्रपोजल दिया तो बहुत ही हार्श और रूड वे में मना कर देता है टाइगर किंग कि कोई टाइगर हंटिंग नहीं होगी। तो उसने बहुत ही डिसरेस्पेक्टेड वे में जब मना किया दुरई को, तो दुरई ने भी जो है कसम खा ली, अब तो मैं इसे रोड का भिखारी बना के छोड़ूंगा। और वो जो है प्रतिबंधपुरम को इंग्लिश स्टेट में, इंग्लिश एम्पायर में मर्ज करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच जो है हाथ पैर फूल गए जंग बहादुर के। तो उसने दीवान से सलाह करी कि राज्य को कैसे बचाया जाए। तो दीवान ने बहुत ही स्ट्रेट और दीवान ने बहुत ही कट टू कट सलाह दी कि आप जो है उसकी पत्नी दुरई सिनी को पटाओ, दुरई सिनी को अपने फेवर में करो, उसे गहनों का बहुत शौक है। तो जैसा दीवान ने इंस्ट्रक्ट किया था, उसने कलकत्ता के एक मशहूर ज्वेलर के यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया कुछ वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स को बनाने का।
और उस ज्वेलर ने 3 लाख रुपए मूल्य की जो है रिंग्स और कुछ गहने जो है बना करके भेज दिए टाइगर किंग के पास में। और टाइगर किंग ने वो सारी की सारी ज्वेलरी चिट्ठी के साथ भेज दी दुरई सिनी को, चिट्ठी में रिक्वेस्ट करते हुए कि दुरई को रोको, वो प्रतिबंधपुरम को जो है इंग्लिश एम्पायर में मर्ज ना करे। तो दुरई सिनी ने अपने पति को जो है फोर्स किया कि वो जो है टाइगर किंग के साथ कुछ गलत ना करे, और इस तरह से उसका जो राजपाट उसके हाथ से छिनते छिनते बच गया था। लेकिन टाइगर किंग की इस हरकत से जो दुरई है उसका जानी दुश्मन बन गया था, खून का प्यासा हो गया था, और बाद में कहीं ना कहीं जो है उसने अपना बदला अपने तरीके से लिया भी था। तो ये एक बाधा थी जो उसके लाइफ में आई थी। तो टाइगर हंटिंग करते करते जो है 70 टाइगरों को उसने मार दिया। जब और टाइगर नहीं मिले तो उसने दीवान को ये कहलवा करके भेजा कि नियर बाई जो भी स्टेट्स हैं, यहाँ पर जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो और अगर वहाँ की राजकुमारी भी विवाह के योग्य हो तो उसकी शादी का प्रस्ताव वहाँ पर भिजवा दिया जाए। तो जैसा टाइगर किंग ने कहलवाया था दीवान को, दीवान ने वैसा ही किया। पड़ोस के एक राज्य के अंदर जो है जंगलों में टाइगरों की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में थी और वहाँ की राजकुमारी भी जो है कंवारी थी। तो महाराज ने प्रस्ताव भिजवाया और शादी हो गई। अब सीन ये है कि जब जब प्रतिबंधपुरम के महाराजा टाइगर किंग जंग बहादुर अपने ससुराल जाते, महल बाद में जाते, पहले जंगल पहुंच जाते हैं और दो चार टाइगर पहले मार आते हैं। तो इस तरह से करते करते कुल मिलाकर के 99 टाइगरों की खाल प्रतिबंधपुरम के महल की शोभा बढ़ा रही थी। अब केवल एक ही टाइगर था जो महाराज की अंक तालिका को पूरा करने वाला था, लेकिन वो एक टाइगर ही मिल नहीं रहा था। तो उस एक टाइगर ने भी मानो कसम खा ली थी समय टाइगर ने कि वो किसी भी हालत में महाराज के हाथों से नहीं मरेगा। तो महाराज ने भी जो है जिद पकड़ ली थी कि अब तो उसको मार के ही छोड़ेगा। सड़की था, पागल टाइप का राजा था वैसे भी वो, तो भी जिद पकड़ के बैठ गया। तो अब तो किसी भी तरह से वो जो है, क्योंकि एक ही कम था टैली के अंदर, वो मार के ही छोड़ेगा। अब टाइगर मिल नहीं रहा था और महाराज की सनक दिनों दिन बढ़ती चली गई। रिजल्ट ये निकला कि उसके जो दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, वो महाराज की सड़क का शिकार होने लगे। और दीवान को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि जल्दी ही इस सड़की राजा को अगर संवर टाइगर नहीं मिला तो उसकी भी खैर नहीं है। तो अपनी चिंता जो है उसने जाहिर करे अपने परिवार से। और एक दिन जैसा दीवान का डर था, टाइगर किंग ने बुलवा ही लिया और सीधा सीधा कह दिया कि दीवान साहब, संवर टाइगर मिल नहीं रहा है, जल्दी से जल्दी वो टाइगर मुझे मिल जाए वरना अच्छी बात नहीं होगी। तो महाराज ने जो है बड़े ही सीधे सीधे शब्दों में एक तरह से चेतावनी दे दी थी दीवान को। दीवान जब घर आता है तब जाकर के उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसके घर वालों ने एक पालतू शेर को मद्रास के चिड़ियाघर से मंगवा करके घर में बांध लिया था, क्योंकि वो जानते थे ऐसी नौबत आने वाली है। तो रात के समय जब सब सो गए, पूरा शहर सो गया, तो दीवान उस पालतू टाइगर को जो है अपनी गाड़ी में बिठा करके सीधा गाड़ी चला करके वहां ले आता है जहां पर जो टाइगर किंग था हंटिंग कर रहा था। तो वो जो है उस टाइगर को गाड़ी से निकाल करके वही जमीन पर बिठा देता है और वहां से रवाना हो जाता है। अब टाइगर जो है चूंकि पालतू था, चिड़ियाघर से आया था, तो वो जाता कहाँ, वहीं पर बैठा रहा। जैसे ही सूरज उगा और महाराज अपनी हंटिंग के लिए आगे बढ़े और सामने टाइगर को देखा तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने बंदूक उठाई और सीधा फायर कर दिया। तो जो टाइगर था वो एक लाश के ढेर की तरह नीचे गिर पड़ा और महाराज ऑर्डर देकर के चले गए कि इसकी लाश को जो है लाया जाए, हम इसकी शोभा यात्रा निकालेंगे और इस पर एक मकबरा बनवाएंगे। तो महाराज के जाने के बाद में जो असिस्टिंग हंटर्स थे वो लाश को जब उठाने के लिए झुकते हैं तो टाइगर उठ करके खड़ा हो जाता है। असल में गोली टाइगर को लगी ही नहीं थी, गोली जो है कान के पास से सनसनाते हुए निकल गई थी और जिसकी आवाज से उस बूढ़े शेर का टाइगर का दिल बैठ गया और वो बेहोश हो गया था। लेकिन अभी वो बेहोश नहीं था। तो सारे के सारे अगर इस सिचुएशन को देख करके जो है विचार करते हैं कि साला जो राजा है सड़की है, पागल है, अगर उसको ये बताया कि उसकी गोली निशाना चूक गई है तो वो मानेगा नहीं, हो सकता है उन्हीं को एग्जीक्यूट कर दे। तो सारे शिकारी मिलकर के डिसाइड ये करते हैं कि वही गोली मार के शेर की जान ले लेंगे, टाइगर की जान ले लेंगे। तो उन्होंने जो है एम किया और शूट कर दिया टाइगर को। उन्होंने टाइगर को मारा, टाइगर किंग ने टाइगर को नहीं मारा।
सवे टाइगर को मारने वाले थे असिस्टिंग हंटर। तो जैसा महाराज ने ऑर्डर दिया था उसकी लाश को लाया गया, पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और फिर उसके ऊपर एक मकबरा बनवा दिया गया। तो महाराज को ऐसा लग रहा था कि सवा टाइगर मार दिया है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए, बेखौफ हो गए और राजपाट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब सीन ये है कि महाराज के बेटे का जन्मदिन है, तो महाराज खुद जो है अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट ढूंढने निकलते हैं। तो फाइनली प्रतिबंधपुरम के बाजार में उनको एक ऐसी दुकान दिखाई देती है जहां पर एक वुडन टाइगर उनको पसंद आता है एज ए गिफ्ट अपने बेटे के लिए। अब ये जो वुडन टाइगर था ये बहुत ही अनस्किल्ड क्राफ्टमैन का बनाया हुआ था। इसमें जगह जगह जो है लोहे की कीलें और फांसें निकली हुई थी, लेकिन शायद इस फिनिशिंग नहीं होने की वजह से ही वो टाइगर काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो टाइगर किंग ने वो खिलौना खरीद लिया और अपने बच्चे को गिफ्ट कर दिया। तो जब वो अपने बच्चे के साथ उस खिलौने से खेल रहे थे तो ऐसे ही कोई फांस उनके हाथ में चली गई और उस फांस की वजह से उनको सेप्टिक हो गया। सेप्टिक पूरी बाह में फैल गया, मवाद पूरी बाह में फैल गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि टाइगर किंग का ऑपरेशन करने की नौबत आ पड़ी। तो मद्रास से सर्जन्स की एक टीम बुलाई गई। सर्जन्स की टीम ने जो है महाराज को ऑपरेट किया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद में सारे के सारे सर्जन्स बड़े खुश थे कि थैंक गॉड ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर गए। इन शब्दों के साथ में ही हमारी समरी भी खत्म होती है। वी विल मीट अगेन in another summary of some other text. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.